सोचो एक बॉक्सिंग रिंग है, लेकिन बॉक्सर की जगह चार्ल्स डार्विन और गैलीलियो गैलीली हैं। डार्विन फॉसिल्स और चिड़ियों से लैस अपने एवोल्यूशन के थ्योरी से एक पंच मारते हैं। गैलीलियो अपने टेलीस्कोप के साथ पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है ये कहकर पलटवार करते हैं। आइडियाज की इस लड़ाई को कौन जीतता है? दोनों ही वैक्नोलॉजी एक क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपने समय की बिलीफों को चुनौती दी। दोनों को विरोध का सामना करना पड़ा, यहां तक कि प्रताड़ना का भी, लेकिन उनकी विरासत ब्रह्मांड और उसमें हमारी जगह की हमारी समझ को आकार देती रहती है। डार्विन से पहले ज्यादातर लोग मानते थे कि प्रजातियां फिक्स होती हैं, बदलती नहीं हैं। फिर आए डार्विन HMS बीगल पर दुनिया की सैर करते हुए। उन्होंने अलग अलग चोंच वाली फिंच देखी, अलग अलग खोल वाले कछुए देखे। उन्होंने पैटर्न, कनेक्शन देखे, जीवन के ताने बाने में लिखी एक कहानी देखी। प्राकृतिक चयन द्वारा विकास का डार्विन का सिद्धांत बहुत ही अलग था। प्रजातियां स्थिर नहीं थीं, वे लगातार बदल रही थीं, पीढ़ियों से अपने वातावरण के अनुकूल हो रही थीं। उन्होंने दिखाया कि पृथ्वी पर सब जीवन एक दूसरे से जुड़ा है, एक ही पूर्वज से आया है। यह हुई ना फैमिली रियूनियन। डार्विन के थॉट्सों को तुरंत स्वीकार नहीं किया गया था। वो जानते थे कि उनके विचार लोगों के गहरे धार्मिक विश्वासों को चुनौती देंगे, लेकिन सबूत, जैसे कि उन्होंने जो अलग अलग प्रजातियां देखीं, उन्हें नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उनके काम ने ऐसी बहसें छेड़ दी जो आज तक जारी हैं, जो बायोलॉजी, विज्ञान, चिकित्सा और यहां तक कि तकनीक की हमारी समझ को आकार देती है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने इसे और भी बेहतर बनाया। और जब उन्होंने इसे आकाश की ओर इशारा किया तो सब कुछ बदल गया। उन्होंने चंद्रमा पर पहाड़, बृहस्पति की परिक्रमा करते चांद, शुक्र ग्रह के फेज देखे। उनके देखे हुए नजारे ने उस पुरानी मान्यता को तोड़ दिया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। गैलीलियो की खोजों ने कोपरनिकस मॉडल का समर्थन किया, जिसने सूर्य को सौर मंडल के केंद्र में रखा। यह बहुत ही बड़ी बात थी। इसने चर्च की शिक्षाओं को चुनौती दी और ब्रह्मांड में मनुष्य के स्थान की समझ की फाउंडेशंस हिला दी। गैलीलियो को अपने थॉट्सों के लिए विरोध का सामना करना पड़ा, यहां तक कि घर में नजरबंद भी होना पड़ा। लेकिन वो कभी नहीं डरे, क्योंकि वो जानते थे कि सबूत और खुद देखी हुई चीजें किसी भी धार्मिक मान्यता से बड़ी होती हैं। उनके साहस ने आधुनिक खगोल विज्ञान और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की हमारी चल रही खोज के लिए रास्ता साफ किया। डार्विन और गैलीलियो विज्ञान के दो दिग्गज, दोनों ने ही उस जमाने के लोगों की सोच को बदलकर रख दिया। दोनों ने ही दुनिया पर अपनी एक अलग मार्क छोड़ी। लेकिन किसका असर ज्यादा था? डार्विन के विकास के सिद्धांत ने जीवन की हमारी समझ को ही बदल डाला। गैलीलियो की एस्ट्रोनॉमीय खोजों ने ब्रह्मांड में हमारे स्थान को फिर से परिभाषित किया। यह तो मुश्किल सवाल है। डार्विन के थॉट्सों ने जीवन की उत्पत्ति, मानवता की प्रकृति और यहां तक कि भगवान के एग्जिस्टेंस के बारे में बहसें छेड़ दी। गैलीलियो के देखे हुए नजारों ने धार्मिक हठधर्मिता को चुनौती दी और ब्रह्मांड की विशालता के लिए हमारी आंखें खोल दी। क्या हम उनकी तुलना भी कर सकते हैं? तो विज्ञान के इन महान हस्तियों की जंग कौन जीतता है? यह तो बराबरी हुई। डार्विन और गैलीलियो की लेगेसियां आपस में जुड़ी हुई हैं। उनका काम हमें हमेशा सवाल करने, खोज करने और समझने के लिए प्रेरित करता रहेगा। वे हमें याद दिलाते हैं कि विज्ञान जिज्ञासा के बारे में है, बिलीफों को चुनौती देने के बारे में है और ब्रह्मांड और खुद को समझने के लिए एविडेंसों को अपना मार्गदर्शन करने देने के बारे में है। उनका काम कई बड़े सवाल भी खड़े करता है। अगर विकास असली है तो मानवता की हमारी अवधारणा के लिए इसका क्या मतलब है? अगर ब्रह्मांड विशाल है और हमेशा बढ़ता जा रहा है तो क्या हम अकेले हैं? ये सवाल हमें हमेशा लुभाते और प्रेरित करते रहेंगे, हमें और ज्यादा तलाशने और जानने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अब तक का सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप डार्विन और गैलीलियो की विरासत का प्रमाण है। यह हमारी कभी न खत्म होने वाली जिज्ञासा, ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने और दूर तक देखने और गहराई से समझने की हमारी इच्छा का प्रतीक है। वेब टेलीस्कोप हमें पहले से कहीं अधिक समय में पीछे झांकने की अनुमति देगा, सितारों और आकाशगंगाओं के जन्म को देखने के लिए, शायद पृथ्वी से परे जीवन के प्रमाण खोजने के लिए भी। यह जीवित रहने का एक रोमांचक समय है, अनंत संस्पिरिटों का समय है। वेब टेलीस्कोप क्या खुलासा करेगा?
ये कौन से नए प्रश्न खड़े करेगा? एक बात तो तय है, वैक्नोलॉजिक खोज की यात्रा जारी है, जो डार्विन, गैलीलियो और अनगिनत अन्य लोगों की भावना से प्रेरित है, जिन्होंने सवाल करने, तलाशने और बड़े सपने देखने का साहस किया। बातचीत में शामिल हों, डार्विन, गैलीलियो और अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य पर अपने विचार साझा करें। और ऐसे ही और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।